ओम सरस्वती स्लोरचनम विराजस्पदाम्बुजगेयतां भुजमार्कण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो सच्चिदानंद भगवान की जय। 2 मिनट आप हमारे साथ कथा कीर्तन करेंगे। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी कोई भला करे या बुरा करे हम हो गए कोई भला करे या बुरा करे हम हो गए ठाकुर हमारे रमण बिहारी इस सभा के परमार्थ श्री श्री नदी महाराज मंच पर विराजमान समाज मेरी आत्मा में विराजमान सौभाग्य से मनुष्य जन्म लेना। इस त्रिलोकी में इस मनुष्य जन्म से सुंदर कोई जन्म नहीं है। जितने भी देवता है तो सत्कार है, यानी कहने का मतलब जो कुछ भी इस शरीर से सुंदर नहीं है और इससे स्वतंत्र भी नहीं है। जितने भी देवता है, जितने भी इनकी पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, सब बाउंड है। एक भी स्वतंत्र है नहीं है केवल। परंतु आप अपने लिए न जानकर एक बंधन में डाले हुए दीनहीन भिखारी बन गए। आप है क्या तो स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर हुआ बंदा। आपसे ये पूछा जाए तमाम जितने भी सरकार में मनुष्य के भी प्राणी हैं सबको आप जानते हैं, आप कौन हैं? प्रश्न है। अभी पूछा कि हम कौन हैं, पूछोगे ये कौन है, इनका नाम बता दोगे, फिर नाम पूछेंगे आप कौन है, तो क्या उत्तर होगा? है वैसे गहन नहीं। मनुष्य जन्म लिए बैठे त्रिलोकी में सबसे बढ़िया ज्ञान, सबसे उत्तम ज्ञान इसी को हम नहीं जानते। न हम मनुष्यो न देव गच्छो न ब्राह्मण क्षत्रिय न ब्रह्मचारी न गृह तो व्यक्षरंजी बोल। न तो हम संत हैं, न महात्मा है, न स्त्री है, न पुरुष है, न देवी है, न देवता। फिर भी आवाज आजा कुछ तो दिखाई पड़ रहा है, कौन है? स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर बंदा। जो मनुष्य हम आपसे पूछेंगे आप कौन है, तो केवल आप अपना नाम बताओगे, पिता का नाम बता दोगे, गांव बता दोगे, जाति बता दोगे, जिला के बिहार का। ये तो एडम प्रिय बंधु आपके शरीर का है, तुम कौन हो? आप हाथ हो या हाथ पाली हो? हम पूछते आप ही के बच्चे देंगे, शरीर का परिचय दे दोगे, ये आप कहाँ? आप अपने माँ बाप का परिचय दे दोगे, आप अपना परिचय बता। तो कहने का मतलब है अपना परिचय दे दीजिए। हमारा शरीर कहाँ पर कभी भी बहुत बढ़िया दृष्टांत था। तो आपने कभी सोचा कि जाना जाना तब कहे मोए देशा और पता नहीं है गाँव का हर बार भी कह रहा कि एक दिन हमें जाना है, एक दिन हमें जाना
प्रिय बंधु कहाँ जाओगे? सोचा है? खाली क्या कर लिया? जहां से आए हो वहीं को जाना होगा। देहातम बुद्धजम पापम तद पद गौकोटवी आत्मा अहम पुण्येन भूतेन वसति। जो मनुष्य ये कह रहा है कि मैं आज मेरी स्त्री पुरुष इत्यादि हूँ, तो कितना बड़ा पापी है। जो अपने लिए मनुष्य समझ रहा है वो कितना बड़ा पापी है। जैसे एक मनुष्य करोड़ों गायों का वध कर दे, इतना बड़ा पापी है जो अपने लिए शरीर समझता है। मैं नहीं कह रहा है। देहातम ये के लिए बुद्धिज्म जानता है। क्या पापम तद्वद गौकोटवी आत्मा अहम पुण्येन। और जो सत्संग के द्वारा किसी महापुरुष से या किसी के द्वारा अपने लिए जानता मैं कौन हूँ, उससे बढ़कर कोई संसार में गणमान नहीं हुआ। तो सत्संग का मतलब ये है कि सत्संग में आकर केवल सत्य की तय की जाती है, ना केवल निर्भर। सत्संग होता कहाँ है? सत्संग मिलता कहाँ है? हमने आपसे कहा, पूछा आप कौन है? आप कौन है? अहम ब्रह्मा, मैं ब्रह्म हूँ। ये तुम्हारा शरीर ब्रह्म नहीं है, तो कहा तुम्हारा नहीं है, कहा तुम्हारे लिए है। इसलिए संसार की जितनी वस्तु है ये सब तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हारे लिए नहीं। ये हम कैसे जाने? ये केवल हम जान सके सत्संग। पहले सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बन सुलभ न सोई। ये विवेक बिना सत्संग के आपको हो नहीं सकता। कितना भी कर्म कर लो, कितना भी भजन कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक आप सत्संग का सहारा नहीं लोगे तब तक आपको विवेक हो नहीं सकता। विवेक क्या तो किस वास्ता होगा? सत्य और असत्य का। अभी सत्य और असत्य को आप में सृष्टि हुए हैं। सत्य वो है जिसका कभी तेरा काला वादस्ता, जिसका कभी तीनों कालों में नाश नहीं होता। असत्य वो है जो हर क्षण बदल रहा है। इस संसार पर निगाह डाली तो हमें जो भी देखा दिखाई पड़ रहा है सब हर क्षण बदल रहा है। ये संसार तो है असत्य, और जो कभी इसका कभी नाश नहीं होता। तो तीनों कालों में सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। ऐसे ये सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा था, अब भी परमात्मा है। जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी परमात्मा रहेगा। तो प्रिय बंधु, जब तक आप उस परम पिता परमात्मा का बोध नहीं कर लेंगे तब तक आपको कोई संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। सुख तो केवल परमात्मा को प्राप्ति में मिलता है। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? ज्ञान भक्ति वैराग्य, तीन साधन परमात्मा की भक्ति में बताए गए हैं। भक्ति के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए कैसे है उसका कह रहे हैं। कमठ पीठ जामे बर बारा, बंध्या सुख बस काउन मारा। फूले नभ पर बहुवे पूरा, लेहन जीव हर पर सुख मिला। यानी कमठ कैसे? कछुआ के लिए। कछुआ की पीठ पर किसी ने आज तक बाल हुए हुए देखे? हरा से कछुआ के सिर पीठ पर बाल हुए होते नहीं। कमठ पीठ जाम है बरवार है, कछुआ की पीठ पर बाल हुआ है। आकाश में बिना आधार के नाना प्रकार के कुछ मिल जाए और बांध के पुत्र हो जाए, किसी का वध कर दे, परंतु ये कभी नहीं सकता। लेहन जीव सुख हर प्रतिकूला, ये एकदाप नहीं हो सकता कि जीव ये परमात्मा से सेवक होकर सुख प्राप्त कर ले। प्रिय बंधुओं, सुख प्राप्त करने के लिए केवल परमात्मा को जानने के अलावा और दूसरा कोई कर्म भी नहीं है। न योगे न सांख्ये न कर्मणा नानो वैद्या ब्रह्म आत्म तत्व बोधेन कर्मणा बदते विद्या च बदते तस्मात्